मजा आता है। पहले दिल्ली में कम भीड़ है, जो तुम लोग भीड़ ही देखने जा रहे हो वहाँ पर है पहाड़ों में। पहाड़ों से कौन कौन है यहाँ पर? तनीषा है। कहाँ से हो भाई? कौन कौन जगह से हो? उत्तराखंड में कहाँ से? टिहरी से। अरे यार बड़ी अच्छी अच्छी जगह से यार तुम लोग। तुम भाई? अल्मोड़ा। दिल्ली तो तुम लोगों को खराब ही लगती होगी ना। इन लोगों ने भाई जन्नत में जन्म लिया है ना। दिल्ली तो बिल्कुल कूड़ा है इस मामले में। अरे चल, ऐसी जन्नत भी नहीं चाहिए भाई, फिर तो अपना दिल्ली बहुत बढ़िया है। चलिए हाँ भाई क्लास देखो ये रही, अभी आज भेजूंगा पक्का, जाते हो पक्का 100%। अभी भेज देता हूँ, मेरे पास है, मोबाइल में है, मैंने मोबाइल से निकाल ली थी लेकिन भेज नहीं पाया तुम लोगों को। कहाँ गई? अच्छा ये ITF। अच्छा इन शॉर्ट हम इसको ITF बोलेंगे है ना, इसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, ठीक है। तो ITF बोलते हैं इसको इन शॉर्ट, कहेंगे ITF क्या है। सो गाइस देखिए भाई, आप लोगों को याद होगा कि लास्ट क्लास आप लोगों को समझाया गया था कि ट्रिग्नोमेट्री जैसे काम करती है कि हमें एंगल दिया हुआ है तो वैल्यू बतानी है। इस बार उल्टा चलेगा, वैल्यू मिली होगी और हमें क्या बताना है, बोलो एंगल बताना है ना। तो उस तरीके से चलते हैं। सो ये सब आ गया था आप लोगों को, मैंने यहाँ पर सिखाया था तुम लोगों को कि अगर ये वैल्यू प्लस में हो तो क्या करना है और माइनस में हो तो क्या करना है, वो सारा समझ में आ गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, डोमेन रेंज भी आपको समझाएंगे, क्वेश्चन अभी छोड़ रखा है हमने, लेकिन अब मैं पहले तुम्हें कुछ और बातें सिखाऊंगा। सो दिखाना मुझे एक बार नई वाली NCERT दिखाना। तनिष्का लास्ट क्लास छुट्टी पे दे, वीडियो अटेंड करके आया करो जब भी छुट्टी कर लो तो, नहीं तो फिर प्रॉब्लम रहेगी। अब मैं तुम लोगों को पहले ना 11th क्लास की कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट स्पेशल आइडेंटिटीज लिखवाऊंगा फिर से, जो हमने अभी 11th में पढ़ी भी हैं और दोबारा से उनका कुछ ना कुछ इस्तेमाल होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। सो पहले उन आइडेंटिटीज को लिखते हैं, उसके बाद अपना काम फिर से स्टार्ट करते हैं। सो गाइज कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट और फेमस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी cos 2 थीटा को लेके चलती है, याद है? कितनी इसके कितने आंसर्स होते हैं? 4 ना, बोलो कौन कौन से? एक होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा, याद आ रहा है कुछ? एक होता है बच्चों 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है बच्चों 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर थीटा, एक होता है बच्चों 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस में, ये तो होता है cos 2 थीटा का बच्चों। ऐसे ही बच्चों sin 2 थीटा का होता है, याद करो sin 2 थीटा का, बोलो क्या होता है? एक तो होता है 2 sin थीटा cos थीटा और एक होता है बच्चों 2 tan थीटा अपॉन, कोई दिक्कत? एक होता है tan 2 थीटा, ठीक है। और आप लोग tan 2 थीटा खुद सोच सकते हो, sin 2 थीटा अपॉन में cos 2 थीटा कर सकते हो, है ना। और tan 2 थीटा के लिए sin 2 थीटा अपन में क्या कर सकते हो? cos 2 थीटा। तो दिस डिवाइड बाय, जब दिस करोगे, अरे दिस डिवाइड बाय दिस करोगे तो वो नीचे का कट जाएगा और आ जाएगा आंसर 2 tan थीटा 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा। अरे वैसे जरूरी नहीं कि वैसे ही याद करो, ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। ऊपर के 2 बटन पंखे नहीं चल रहे वाले। नहीं आया समझ में? cos 2 थीटा, sin 2 थीटा, tan 2 थीटा, ये जितने भी 2 करके हैं ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ऐसे 3 करके भी थी कुछ, थी भाई। एक थी बच्चों sin 3 थीटा, एक थी cos 3 थीटा, एक थी tan 3 थीटा। नहीं आ रही याद? चलो बताना। sin 3 थीटा में मैंने एक तरीका याद कराया था 34 और इसमें बोला था 43। भाई इसमें मैंने बोला था 34, इसमें मैंने बोला था 43। सो इसमें बोलो क्या बनता है? जैसे कि यहां पर 3 के साथ में साइन लगा दो और 4 के साथ में साइन का क्यूब लगा दो, ऐसे ही 4 के साथ में कॉस का क्यूब लगा दो और 3 के साथ में क्या लगा दो? कॉस लगा दो। सिंपल, देख लीजिए आप लोग, देख लीजिए। नहीं आ रहा याद? ऐसा पढ़ा था ना 34 और 43 करके। फिर tan 3 थीटा की लिख लो बच्चों, 3 tan थीटा
माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी tan 3 थीटा की है। कुछ और जो भी हमारे साथ में आती रहेंगी आइडेंटिटीज उनको डिस्कस करेंगे, बट ये 3 या 4 कुछ आइडेंटिटीज हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों की बड़ी काम आएंगी। क्या हुआ? अबे कहाँ गया? बहुत दुखी कर रहा है भाई इन्होंने। अरे ठीक है, अब नया जन्म ले लिया इसने। मच्छर पार्ट 2 है, पार्ट 1 ही आएगा मच्छर का तो। ओके गाइज, चलो एक और बात बताइए, इससे भी बहुत पीछे वाले आइडेंटिटीज हो जाते हैं। 10th क्लास में पढ़ी थी हमने, 10th क्लास में हमने बहुत सिंपल आइडेंटिटीज पढ़ी थी, ये वाली याद है आप लोगों को? ये तो याद ना हो तो बिल्कुल पाप है ना, ये सबसे इजी आइडेंटिटी यही थी। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस, फिर बच्चों कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्या था ऐसा कुछ कुछ? तो मुझे लगता है बिल्कुल ये सब तुम्हें आता होगा। तो ये कुछ आइडेंटिटीज मैंने बोर्ड पे लिखी हैं, और भी जैसे आइडेंटिटीज याद आती रहेंगी हम इस बोर्ड पे यहाँ पर इस वाले पेज पे लिखते रहेंगे। आगे बढ़े, अब थोड़ा शुरुआत करें कैसे करना है डील में। करें सोनिका, चलो अब हाँ वो भी कराएंगे। चलिए गाइस, सो करना क्या है वो सुनो, अब मुद्दा क्या है वो समझाता हूँ आपको। क्या तुम लोगों को एक बात याद है जो मैंने तुम्हें बताई थी कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स हो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक हो, खुशी, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स हो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक हो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक हट जाती है, बोलो क्या आता है? एक्स आ जाता है। अरे आता है सही। और मैंने इसका लॉजिक भी बताया था कि मान लो तुम इसकी वैल्यू को वाई मान लो, इसकी वैल्यू को क्या मान लो? वाई, तो ये इनवर्स उधर जाके ट्रिगो बन जाएगा बेसिकली। और ट्रिग्नोमेट्रिक एक्स अगर ट्रिग्नोमेट्रिक वाई के बराबर, तो कंपैरिजन से एक्स किसके बराबर होगा? वाई के। मतलब अगर तुमने इसको वाई भी माना ना, तो वाई का वैल्यू एक्स ही निकल के आया। क्या निकल के आया? बोलो एक्स। तो मतलब इसको वाई मान रहे हो तो वाई का वैल्यू कितना आ रहा है? बोलो एक्स ही आ रहा है। मतलब सिंपल सा फंडा याद करिए, अगर बाहर इनवर्स है और अंदर सिंपल फंक्शन है, तो ये हटके बोलो क्या आ जाएगा? सिर्फ एक्स आ जाएगा। ठीक है, सो यही तुम्हें लास्ट क्लास करवाया गया था। अब तुम्हें मैं क्वेश्चंस पे लेके आता हूँ कि अब तुम्हें कैसे इसको डील करना है। देखिए, ये जो मैंने तुम्हें आइडेंटिटीज दिखाई ना, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आपको अभी कुछ क्वेश्चंस में समझ में आ जाएगा। तो अब निकाल लीजिए आप लोग एक्सरसाइज नंबर 2.2, एक्सरसाइज नंबर 2.2 और शुरू करते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो आपको बोल रहा है कि प्रूव करो कि 3 साइन इनवर्स एक्स जो है वो बराबर आएगा साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x क्यूब के। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, तो मैं एक कराऊंगा तुम लोगों को, दूसरा तुम्हें खुद करना होगा। 3 cos इनवर्स x बराबर में आएगा cos इनवर्स, ये आएगा बच्चों 4x क्यूब माइनस में 3x। अब तुम लोगों को बस एक छोटी सी बात पे ध्यान देना है, वो क्या है कि ध्यान दीजिएगा बच्चों कि मैं ये कहता हूं, ये क्वेश्चन प्रूव करना है 3 साइन इनवर्स x बराबर में साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अजीब सा लगता है सिचुएशन देखने में पहली बार, है ना, लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आने लगी चीजें। आप लोगों को इस क्वेश्चन में कहीं भी कुछ ऐसा दिख रहा है जहां पर कुछ आइडेंटिटी में पढ़ा था 11th क्लास के अंदर हम लोगों ने, ये 34 जैसा कुछ लग रहा है। और 34 चलो नंबर भी नहीं, तो ध्यान से अगर देखो तो साइन 3 थीटा की आइडेंटिटी अगर तुम्हारे दिमाग में आ रही हो तो साइन 3 थीटा की आइडेंटिटी होती है 3 साइन थीटा माइनस क्या बोलो 4 साइन क्यूब थीटा। मतलब यहाँ पर साइन की पावर 1 होती है, यहाँ पर साइन की पावर क्या होती है 3। और बिल्कुल कुछ वैसा ही यार नजर आ रहा है कि x की पावर 1 है, फिर x की पावर बोलो क्या है 3, और वही 3 और 4 नंबर भी लगे हुए हैं। तो आपको ना इनवर्स के क्वेश्चंस को ये ऐसा बोलेगा, इसको प्रूव करो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। तो आपको एक कोशिश क्या करनी है, मैं आपको एक सिंपल स्ट्रेटजी बताता हूँ। बाहर अगर इनवर्स है ना, तो अंदर किसी भी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्रिएट करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आपको पता है कि बाहर इनवर्स हुआ और अंदर मैंने कहीं भी ट्रिग्नोमेट्रिक बना ली तो ये दोनों हट जाते हैं, है ना, तो सिंप्लीफाई हो जाएंगी चीजें। सो करना क्या है वो सुनो, आपको देखना है कि आपके क्वेश्चन में कि क्या कोई ऐसी इक्वेशन है जो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन से मैच कर सकती है। अब ये चीज तुम्हारे दिमाग में से तभी आ सकती है तुम लोगों को 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या हो, याद हो। अगर याद नहीं है तो यहाँ पर खेल बनने वाला नहीं है। सो 11th क्लास की एटलीस्ट जो मैंने लिखवाई है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। तो दिमाग में एकदम क्लिक करता है कि यार ये तो कुछ पढ़ा हुआ है 3x माइनस 4x क्यूब करके, पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ। तो मैं देखो क्या करने वाला हूं, मैं इसका RHS पिक करता हूं और मैं कहता हूं इसका जो RHS है वो क्या है, बताओ जरा सब बच्चे बताओ। साइन इनवर्स
3x माइनस में बोलो क्या 4x क्यूब। और मैंने यहां पर क्या करा बच्चों, अगर तुम ध्यान से सुनोगे ना, तो मैंने यहां पर एक चीज करी, फोकस करना, कि ये ना एक आइडेंटिटी बन सकता है अगर मैं x को साइन थीटा मान लूं। x को क्या मान लूं, तो ही बनेगा ना, उससे पहले कैसे बन जाएगा, 3x है तो भाई। लेकिन अगर x साइन थीटा बन जाए तो बन जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, जो कि बेसिकली बोलो क्या होती है, एक साइन 3 थीटा की आइडेंटिटी होती है। उससे फायदा क्या मिलेगा, फायदा तुम्हें अभी एकदम समझ में आने वाला है। मैंने उसका आरएचएस उठाया और मैंने कहा भैया लेट कर लो या पुट कर दो बच्चों क्या, x को बच्चों क्या साइन थीटा, x को बच्चों क्या, अब x को तुम साइन थीटा पुट करके देखो क्या आएगा, साइन इनवर्स बोलो क्या बनेगा, 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा, बन सकता है, ये बनेगा फिर साइन इनवर्स। और जिसको ये आइडेंटिटी याद होगी, लिखो मत बच्चों, समझो पहले, लिखने में ज्यादा फोकस मत करो अभी, क्योंकि जरूरी चीज चल रही है बहुत। अब ये जो तुम्हारे को आइडेंटिटी सामने है, ये किसकी आइडेंटिटी है बोलो, ये साइन 3 थीटा की आइडेंटिटी है, बोला है कि नहीं, अरे नहीं आया समझ में। अगर मैं x को साइन थीटा मान लूं तो मैं इसको बोलूंगा ऐसा और ये लिख सकता हूं मैं ऐसा, और इनवर्स से ये कट जाएगा, बोलो आंसर कितना आएगा, 3 थीटा। आपको 3 थीटा थोड़ा ना प्रूव करना था। तो बच्चों अब एक बात सुनो, आप लोगों को जब क्वेश्चन पूरा x में, तो आप थीटा में वैसे भी आंसर नहीं छोड़ सकते, x में तो लाना ही पड़ेगा लास्ट में। तो मैंने क्या करा, ध्यान सुनना, x बराबर साइन थीटा, x बराबर क्या है। अब आप लोग मुझे एक छोटी सी बात का जवाब देना, क्या मैं इसी को ये नहीं लिख सकता कि वो साइन जब इधर आएगा तो वो इनवर्स बन जाएगा, कल ही सिखाया था मैंने। तो अगर वो साइन इधर आएगा तो बोलो इनवर्स बनेगा, तो मतलब क्या बनेगा बोलो, साइन इनवर्स x किसके बराबर है, थीटा के। देखो वो साइन इधर आएगा तो बन जाएगा साइन इनवर्स। अच्छा किसी बच्चों को लगे सर मेरे को तो ये वाली बात समझ में नहीं आई जो आपने लास्ट वाली बताई, तो क्या करो, x बराबर साइन थीटा है, बोथ साइड साइन इनवर्स ले लो, बोथ साइड। अगर बोथ साइड साइन इनवर्स ले लूंगा तो बोलो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x, और वो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स साइन थीटा। ये कट जाएगा, बोलो कितना आ जाएगा, थीटा बराबर में क्या बोलो। तो इतना झमेला नहीं पालना, आपको सीधा बोलना है जो थीटा के साथ में साइन है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उस तरफ जाके बोलो क्या बन जाएगा, इनवर्स, है ना। तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x है, और अब मैं थीटा की जगह पे क्या रख दूंगा, बोलो साइन इनवर्स x। तो बताओ किसके बराबर आ गया, LHS के। तो बोलो क्या आ गया, हैंस प्रूव्ड। अरे नहीं आया समझ में। एक काम करते हैं ना, फिर से एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं, और आप लोग मुझे बताइए इसमें क्या लगने की संभावना लग रही है आप लोगों को। x को cos थीटा, कनिका ऐसा लग रहा है ना, x को cos थीटा, क्यों भाई, क्योंकि बच्चे यहाँ पर cos 3 थीटा होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो बड़ा क्लियरली दिख रहा है कि भैया ये तो 4x क्यूब माइनस 3x करके कुछ है, नहीं है बस में। तो ये प्रिजम्पशन आपको ही लगाना पड़ेगा, या आपको ही सोचना पड़ेगा, इसके लिए कोई तरीका नहीं है, इसका तरीका सिर्फ एक ही है, आइडेंटिटीज याद है तो ये अपने आप हिट करता है दिमाग के अंदर, ठीक है। सो बोलो करके दिखाओगे आप लोग, ट्राई करोगे, करो खुद ही ट्राई करो फिर। हो गया, चैप्टर बड़ा नहीं है बिल्कुल भी, सिंपल सा है। फ्री के मार्क्स देता है ये चैप्टर बिल्कुल। हाँ बुक तो 2 है, लेकिन 13 में से 2 चैप्टर तो खत्म ही हो गए, मैटर से ट्रीटमेंट, और तीसरा ये खत्म हो जाएगा, 10 चैप्टर बचेंगे बस। और मतलब थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि जहाँ से वो शुरू होगा ना डेरिवेटिव्स के आगे का, वो थोड़े बड़े चैप्टर्स हैं। ये तो बच्चे चैप्टर हैं अभी, ये तो खुश कर रहे हैं अभी तुम्हें, है ना। अरे बाद में मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है बाद में कुछ। बस ये है कि बच्चों एक चैप्टर में दिखते हैं 2 एक्सरसाइज और एक में दिखती हैं जब 11 एक्सरसाइज, तो वो थोड़ा घबराया था कि यार ये तो इंटीग्रेशन में 11 एक्सरसाइज है ना, और हर एक्सरसाइज में 30 से 40 क्वेश्चन हैं। फिर वैसे ही ए और डी है, उसमें भी हाँ सारे होते हैं, 100 एक ही क्वेश्चन होता है। अबे कुछ तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। चलो ये सुनो बच्चों, यहाँ पर क्या है, 3 cos इनवर्स x बराबर ये। सब बच्चों ने कैसे करा बताओ जरा, सब बच्चों ने फिर वही प्रोसेस अपनाया, करा ही नहीं ना। सो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को जब करा तो कैसे करा, ध्यान सुनो। सब बच्चों ने ये करा होगा कि भाई मैं क्या करता हूं, पहले तो पुट करता हूं। बोलो किसको पुट करोगे, x को cos थीटा। अच्छा ये आपको चूज करना है कि मेरे को क्या पुट करना है, और ये कैसे चूज कर पाओगे, जब तुम्हें आइडेंटिटीज याद होंगी तो ये दिमाग में क्लिक करेगा हमेशा, ठीक है। सो मैं बताओ क्या करूंगा बच्चों, मैं बोलूंगा जो मेरे पास RHS है, यानी बोलो क्या, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x, जरा बताना क्या बन जाएगा। तो ये बनेगा cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस में 3 cos थीटा। क्या कोई दिक्कत है,
अरे नहीं आ रहा समझ में। यश मैंने x को क्या पुट कर दिया, बोलो cos थीटा। अच्छा क्यों करा, क्योंकि देखो ना पीछे देखो ना, ये बेस बिल्कुल आइडेंटिटी मैच कर रहा है। ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल मैच कर रहा है कि अगर मैं x को cos थीटा पुट कर दूं तो एक आइडेंटिटी का रूप ले लेगा, बोलो है कि नहीं। तो जैसे ही मैंने x को cos थीटा पुट करा तो मेरे को पता है कि ये वाला आइडेंटिटी बन गया किसका, बोलो cos 3 थीटा का। और फिर वही फायदा है ना, इनवर्स से cos कट जाएगा, है ना। तो ये दोनों कट जाएंगे, बोलो कितना आ जाएगा 3 थीटा। और बहुत क्लियरली मैं ऊपर से थीटा को बोलो क्या निकाल सकता हूँ, समझ होता ना, ऊपर से थीटा को क्या निकाल सकता हूँ। सो वहां से आ सकता है कि cos इनवर्स x बराबर बोलो क्या होगा, थीटा। सो बच्चों थीटा की जगह पे आ जाएगा cos इनवर्स x एंड वी कैन से दैट हैंस प्रूव्ड हो गया भाई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, नहीं आया पक्का। यस नहीं आ रही बात समझ में, और करें इसी तरह का, ठीक है। चलो देखो और कुछ क्वेश्चंस तुम बुकलेट से देता हूँ बिल्कुल सेम पैटर्न पे। कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ यहां तक भाई। हाँ भाई कहाँ पर वो उसकी रेंज, डोमेन रेंज बता रहा है, उसका फिलहाल कोई इस्तेमाल नहीं है, फिलहाल कोई इस्तेमाल नहीं है, उसके भी टेंशन मत लो बिल्कुल भी, ठीक है। उसका कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा गाइस एक और बात सुनिए भाई, अब मैं साथ यार एक बात और ऐड करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। चलिए ये देखिए, वो सब तो मुझे समझ में आता है कि उनके जैसा कुछ दिखेगा तो मैं डील कर लूँगा भाई, है ना। लेकिन अब थोड़ा सा एक बात को और समझने की कोशिश करनी है जो मैं अब तुम्हें बताऊँगा। या तुम चलो एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन करके दिखा दो, पहले करो ये क्वेश्चन। cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है कि ये 2 cos इनवर्स x के बराबर होएगा, ठीक। कर सकते हो, प्रूव करो। ये वाला करो, प्रूव करने सारे। अब आपके सामने 4 क्वेश्चंस हैं ना, बिल्कुल सेम कैटेगरी बेस्ड क्वेश्चन है। आप लोग ट्राई करिए, ठीक है। दोनों टाइम करने के लिए कर दो ट्राई, फिर बढ़िया से आंसर निकाल दो।
हो गया, सारे हो गए, आसान है ना बिल्कुल, एकदम देखते पकड़ में आ रहे हैं, नकली चैप्टर है बिल्कुल, हैं काफ़ी नकली है अच्छे क्वेश्चंस बहुत है इसमें, अभी हम इसको थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे ले जाएंगे तो क्वेश्चंस अच्छे हो जाएंगे, बट पेपर में आसान आते हैं इसके, पेपर में तो बहुत आसान आते हैं। इस साल का भी तुम्हें क्वेश्चन अब तुम करके देख लेना, हो जाएगा, आसान आ रहा था। अपने आस पड़ोस में जो 12th के पेपर हुआ करें ना, ले लिया करो, अभी रिसेंट का तो पेपर होता ही उनके पास, ले लिया करो किसे, फ़ायदा रहता है, उसको चैप्टर करा देख लो क्वेश्चन कैसे आए हैं उसके इस बार। सो गाइस मुझे ये बताइए, पहले वाला सबसे हुआ, पहले वाला, अच्छा इसको देख के आपके दिमाग में कौन सी आइडेंटिटी आती है? आपने वो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 करके पढ़ा हुआ है। अब देखो सारा खेल बन गया किस चीज का, बोलो आइडेंटिटीज का, कि क्या तुम लोगों को ये आइडेंटिटीज दिमाग में फिट रहती है कि नहीं रहती। तो जिस बच्चे को दिमाग में होगा, बच्चों इधर, जिसके भी दिमाग में ये होगा कि 2 cos स्क्वायर थीटा -1 करके सर होता है कुछ ना कुछ ना, तो ये जिसको दिमाग में होगा वो सोच जाएगा कि मुझे इस जगह पर अगर मैं x को cos थीटा पुट कर दूं तो मुझे कुछ मिल जाएगा ना। सो वो क्या करेगा, ध्यान सुनो, वो लेट करेगा कि लेट कर लेता हूं कि x को क्या मान लिया, cos थीटा। अगर मैंने x को cos थीटा मान लिया तो मेरा LHS जो है बोलो क्या है, cos इनवर्स 2x स्क्वायर -1 विच कैन बी रिटन एज, बोलो क्या लिखा जाएगा बच्चों, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। और अब मुझे बताइए cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा -1 क्या बोला जाएगा, बोलो सबको पता होना चाहिए, आइडेंटिटी होती है cos 2 थीटा, क्या होती है, अरे नहीं आ रहा समझ में, cos इनवर्स से cos गया 2 थीटा आया और ये आ जाएगा 2 थीटा, बोलो कितना आएगा cos इनवर्स x। किसी को प्रॉब्लम है तो अभी बोलो, क्योंकि धीरे धीरे फिर और बड़े हुए क्वेश्चंस, अरे नहीं आया समझ में, सबको क्लियर हो गया है। अब आ जाओ अगले पे, सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन है, देखो अभी एनसीईआरटी थोड़ा सा मैं अभी अलग चल रहा हूँ, एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए, बट ये प्रैक्टिस के लिए हमने अलग से उठा लिया है। अब इसको देख के, क्या इसको देख के दिमाग में नहीं आ रही भाई, ये तो बहुत अलग से दिख रही है, ये tan 3 थीटा की किसकी बोलो, tan 3 थीटा, अरे नहीं आ रहा यार, तो tan 3 थीटा में बोलो क्या होता है, आप लोग बोलेंगे पुट कर दो x को, बोलो क्या, इधर x को बोलो क्या पुट कर दो, tan थीटा, क्या पुट कर दो, तो मेरा बताओ LHS क्या बन जाएगा बच्चों, बोर्ड पे LHS क्या बन जाएगा, 3x माइनस में x क्यूब अपॉन में 1 माइनस में 3x स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय में 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर थीटा, इज दिस फाइन। अब बोलो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स, और ये 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये बोलो क्या लिखा जा सकता है, बोलो क्या लिखा जा सकता है इसको, इसको हम लिख सकते हैं tan 3 थीटा। अब ये देखो जिसको बच्चे को आइडेंटिटी याद होगी उसी के दिमाग में ये चीज़ आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो और साहब कहीं से कितनी याद करनी है, जितनी मैंने करा उतनी तो याद कर सकते हैं ना, कितनी है वो 6 आइडेंटिटीज है, 3 तो काउंट ही मत करो 10th क्लास वाली, तो 6 ही तो याद करनी है बस, 3 2 थीटा करके हैं और 3 3 थीटा करके हैं, बोलो है कि नहीं। सो मुझे बताओ जरा, ये वाला सिंपल फिट कर रहा है इसके अंदर, बोलो क्या हो जाएगा, इनवर्स से 10 कटेगा, बोलो कितना आ जाएगा 3 थीटा, और ऊपर से बहुत क्लियरली पता लग रहा है कि ये बन जाएगा tan इनवर्स x बराबर थीटा। सो बेसिकली दिस विल बी रिटन एज 3 tan इनवर्स x, इज दिस फाइन। मुश्किल है ही नहीं यहाँ तक ना, है ना, सिंपल सी बात पकड़ में आ रही है। अच्छा इस क्वेश्चन को देखो फिर से, किससे मैच करा भाई, किससे मैच करा, अब 2x अपॉन में 1 प्लस में x स्क्वायर जैसा, तो ये रहा sin 2 थीटा का, है ना, याद आएगा, अगर आपको आइडेंटिटीज याद होंगी तो आएगा दिमाग में। अरे नहीं आ रहा समझ में, यस नहीं आ रही बात समझ में, तो आइडेंटिटी के हिसाब से किससे मैच कर रहा है, देख लो sin 2 थीटा से कर रहा है भाई, और बताइए थोड़ा और आइडिया कहाँ से लग जाएगा, बाहर साइन भी दिया हुआ है, तो जनरली साइन अगर अंदर बनेगा तो हमारा फायदा है। तो मैंने क्या करा, क्लास ध्यान दो, अब कुछ बच्चे यहाँ पर एक मिस्टेक करते हैं, वो x को sin थीटा पुट करते हैं, x को, अब x को sin थीटा पुट करने से कोई बेनिफिट है क्या बताओ, 2 sin थीटा अपॉन 1 प्लस साइन, कोई मतलब ही नहीं है ना। लेकिन आपको पता है वो साइन तब बनेगा जब x tan थीटा पुटेगा, जब x क्या होगा, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चंस की थीम लगाते हैं बच्चे कि tan था तो tan पुट कर दिया, cos था तो cos पुट कर दिया, सर तो पता नहीं क्यों आइडेंटिटी बताए जा रहे हैं, सीधा ऐसे बता दे cos है तो cos रखो, tan है तो tan रखो, ऐसा नहीं है। अब देखिए ना बदल गया ना, वहां पर आप देखिए कि x को क्या पुट करने से बेनिफिट मिलने वाला है, tan थीटा। तो आप लोग बोलेंगे कि सर ये जो LHS है मेरा, ये साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस में x स्क्वायर है, जिसको मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में बच्चों 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, विच कैन बी रिटन एज, बताना जरा क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा साइन इनवर्स, एंड दिस विल बी साइन 2 थीटा, बस आइडेंटिटी याद होनी चाहिए 2 थीटा। अब यार देखो बार बार ऊपर लिखने की जरूरत नहीं, वो अपने आप में क्लियर है, थीटा बनेगा tan इनवर्स x ना, तो 2 tan इनवर्स x, को दिक्कत है तो मुझे बोलो।
क्या चीज, अच्छा ये गलत दे दिया। सो ये नहीं ठीक है गाइस, ठीक है। सो दिस विल बी 2 tan इनवर्स x, वो गलत दिया हुआ है तो आपसे इसलिए नहीं बना होगा। समझ में आ गया? ठीक, क्या हो गया? वो 2 sin इनवर्स x ही कर दिया प्रूफ। चलो ठीक है, अब आगे समझ में नहीं आया पक्का? तो वो ऐसा भी आ सकता है। चलिए अब देखो गाइस, अब ये क्वेश्चन आपके सामने है। देखो मैं अब तुम्हें इस क्वेश्चन की थीम बताता हूँ। ये क्वेश्चन पकड़ में नहीं आ रहा होगा कि कौन सी आइडेंटिटी लगाई, वैसी कोई आइडेंटिटी दिख नहीं रही है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। आप ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? 1 माइनस। अब मैं तुम लोगों को एक सिंपल सी चीज पे लेके चलता हूँ। अब सुनना जो बताऊंगा ये सबसे स्पेशल टाइप है। कभी भी किसी क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखे या एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिखे, दो ही सिनेरियोज हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस 1, या मान लो ये भी दिख जाए कि सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख गया तो अच्छा, आप कहेंगे सर चौथा भी तो बन सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अरे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो चाहे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बोलो बात क्या है? तो ये दोनों तो सेम चीज है, ये दोनों तो, लेकिन ये अलग है और ये अलग है। अब सुनना मैं जो बोलने वाला हूं। अब ऊपर की 3 आइडेंटिटीज को फोकस करिए और उनमें जरा ध्यान से देखिए कि 1 माइनस करके या 1 प्लस करके कुछ चीजें बन सकती हैं। कैसे? ध्यान से सोचें तो पता लगेगा। अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले जाऊं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुमित यहां पर ध्यान दो, हिमांशु पीछे। अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊं तो ये क्या लिखा जाएगा बताना जरा? ये लिखा जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्विवेलेंट टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा? तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर करके और कोई भी आइडेंटिटी नहीं दिख रहा है मुझे, लेकिन 1 माइनस एक्स स्क्वायर करके इसमें बन सकता है कि नहीं बन सकता? सोच के देखो भाई। तो जब भी ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर करके आएगा तो यही तो प्लस वाली चीज उधर जाके माइनस की बनेगी ना। अगर ये माइनस वाले गए तो बोलो क्या बनेंगे? प्लस के। तो जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर है या एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो कौन सी काम आने वाली? नीचे वाली। सोचो, दिमाग लगाओ। अभी आप लोगों में अभी बताऊंगा, आप लोगों दिमाग में कुछ आ भी रहा होगा इस चीज को लेकर, अगर तुम ढंग से सुन रहे हो तो मैं सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, लेकिन जो मैं बता रहा हूं ना उसको ढंग से सुनने की कोशिश करना। ऊपर वाली आइडेंटिटी से जनरली फॉर्म निकलेगा, चाहे तुम इसको ले जाओ चाहे तुम उसको ले जाओ, 1 माइनस करके कुछ 1। तो जब भी 1 माइनस करके कुछ है तो समझ जाओ, ये बिल्कुल क्लिक कर लो दिमाग के अंदर कि मुझे साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करना है। क्या पुट करना है बोलो? साइन थीटा या, क्योंकि उस तरफ ले जाके 1 माइनस करके तो इसी में बनेगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर देखो मैं, मेरा क्या कहना है, ये दोनों जाएंगे तो उधर 1 प्लस करके बनेगा। कैसे बनेगा बोलो? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे सर अगर मैं सेक को ले जाऊं, किसको ले जाऊं बोलो? सेक को। तो सर ऐसा बन जाएगा ना, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस में सेक स्क्वायर थीटा। तो सर बन तो गया 1 माइनस करके, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कभी भी ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा देता ही नहीं है। ये हमेशा ना रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर देता है। कैसे देता है बोलो? सुन लो, सारी बातें बता देता हूं, अभी तुम्हें मुश्किल लगेगी लेकिन तुम्हें क्वेश्चन में समझ में आएगी वाली बात। ये जनरली ऐसे ही देगा। अब अगर मान लो ऐसे दिया उसने, तो आप भूल के भी अब एक्स को ना किसी भी सूरत हाल में सेक नहीं पुट कर सकते, क्योंकि अगर तुमने सेक पुट करा कि सर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा बनता तो है, तो अगर तुमने सेक पुट करा तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा बोलो क्या आएगा? माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और रूट में नेगेटिव आ जाएगा। रूट में क्या आ जाएगा? इतना तो 11वीं क्लास में हमने पढ़ा था डोमेन रेंज की, रूट में नेगेटिव नहीं होते। रूट में अगर नेगेटिव आ गया तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो भैया वो तो सिंपल चीज है नहीं। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, जो मैं बता रहा हूं सुनो मेरी बात ध्यान से। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए जिनमें क्या होगा बच्चों, दोबारा सुनो, जिनमें क्या होगा बोलो? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या बोलो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1, या बोलो क्या होगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मेरी तरफ से टोटली रिकमेंडेशन है आप इन 3 को फॉलो करेंगे और कैसे क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, बोर्ड पे ध्यान सुनिएगा। जब जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर आए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बहुत क्लिक करिए, पहली आइडेंटिटी काम करिए। कौन सी काम करेगी बोलो? पहली। जब जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर आए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों को उधर लेके जाएंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा। बोलो बनेगा नहीं बनेगा? देखो तो सही। और जो बीच वाला केस है ना, इस केस में नहीं, तीनों में नहीं है, बीच वाले केस को समझने की कोशिश करें, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो गाइस इसको टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ और 1 को इधर ले आओ, टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ, 1 को इधर ले आओ, या इसको उधर ले जाओ, 1 को इधर ले आओ, तो बनेगा ना सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। समझ नहीं आ रहा? नंदनी नहीं आ रही बात समझ में? देखो अभी जो मैं बात कर रहा हूं ना, अभी तुम्हें सुनने में बड़ी कॉम्प्लेक्स लग रही होगी, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, हिमांशु पीछे, सुनने में भी कॉम्प्लेक्स लग रही होगी लेकिन क्वेश्चंस करने में नहीं लगेगी, मैं गारंटी दे रहा हूं। आप लोगों को बस दिमाग में क्या रखना है, जब जब ये कुछ ऐसा आया या ऐसा आया या ऐसा आया, मेरे को बस गौर करना है इन 3 पे। मत सोचो कि कौन सी लगानी है, सिर्फ गौर करना है इन 3 पे। मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चन में, अपने आप ही आइडिया लगता है कि किस पे किसको लगाने में फायदा रहने वाला है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं, एक बार देखते हैं। आज क्वेश्चन पे आइए, आप बताइए 1 माइनस एक्स स्क्वायर करके है, कौन सी आइडेंटिटी बेनिफिशियल है? पहली वाली, क्योंकि पहली वाली ही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अरे नहीं आया बात समझ में? क्योंकि आप सोचो तो सही बच्चों सब बच्चे सोचो, क्योंकि हम जानते हैं इधर, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बोलो क्या होता है? तो यही वो आइडेंटिटी है जिसका अगर उस तरफ जाएगा तो माइनस में पेयर बनेगा। कैसा बनेगा बोलो? 1 माइनस कुछ करके बनेगा।
आप कहेंगे सर इनका नहीं बन सकता क्या? बच्चों इनका कैसे बनेगा? आप सोचो तो सही, अगर ये उधर जाएगा तो बोलो प्लस का बनेगा ना, और वो वाला उधर जाएगा भी तो बेनिफिट इसलिए नहीं कि अगर वो उधर गया तो इधर माइनस का tan स्क्वायर थीटा बच गया। क्या बच गया? माइनस का, और फिर रूट में माइनस आ जाएगा, तो रूट में माइनस संभव नहीं है। तो जब भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर करके आएगी तो कौन सी वैल्यू लगेगी? पहले वाली, है ना। अब आप कहोगे सर इससे फायदा क्या मिलेगा? तो मैं फायदा 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, बस बोर्ड पे सुनना अच्छे से। तो तुम लोगों ने क्या करा, यहाँ पर लेट करा कि मैं एक्स को पुट कर देता हूँ साइन थीटा। क्या पुट कर देता हूँ? सोचना, एक्स को पुट कर देता हूँ साइन थीटा। अगर साइन थीटा को कोस पुट करिएगा, कुछ भी कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। मान लो एक्स को साइन थीटा पुट करा, बताइए क्या आएगा? एलएचएस लीजिए, एलएचएस लीजिए, बोलो क्या आएगा? साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, सब बच्चे देखना भाई, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। किसी को दिक्कत लग रही है? एक गलती कर रहा हूं मैं, पहले मैं एक्स ही लेके चलता हूं। 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने क्या लिखा? सब बच्चे बोलो 2 साइन थीटा रूट में 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। इज देयर एनी प्रॉब्लम? किसी को भी यहां तक कोई समस्या लग रही है तो मुझे बोल दो। और मुझे कैसे लगा हिमांशु, आइडिया नहीं आ रहा समझ में? मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर को देखा, किसको देखा बोलो? 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, और उसके जरिए मैंने सोचा कि मैं अगर एक्स को साइन थीटा पुट कर दूं तो ये जो रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, बोलो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बोलो क्या? कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा का बोलो रूट कितना होएगा? कॉस स्क्वायर थीटा का बोलो रूट कितना होएगा? और मुझे बस ये बताओ 2 साइन थीटा कॉस थीटा बोलो क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा बोलो क्या होता है? साइन 2 थीटा। अरे यार होता है कि नहीं होता? अब बन गया ना वही इनवर्स और साइन, तो बोलो क्या आएगा? कट जाएगा 2 थीटा। आंसर बोलो कितना आएगा? 2, और थीटा बोलो क्या आएगा? साइन इनवर्स एक्स। नहीं आया ना समझ में? तो ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ये आपको आइडिया देता है क्या पुट करना चाहिए मुझे। क्लियर है कि नहीं? अरे नहीं आ रहा समझ में? नहीं आया? तो इन क्वेश्चंस को देख के आपको क्या दिमाग में आता है कि मुझे ना सोचना पड़ेगा कि मैं एक्स को ऐसा क्या सब्स्टिट्यूट करूं जिससे मेरी बात बन जाए। बन से क्या बात समझ में आ गई? अगला देखें, नेक्स्ट। अब निकाल लो एनसीईआरटी से, निकाल लो एनसीईआरटी से। ट्राई करोगे आप लोग, खुद ही ट्राई करोगे? तीसरा ट्राई करो एनसीईआरटी का, तीसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी का 2.2 का तीसरा tan इनवर्स वाला ट्राई करो। हाँ बोल दिया था मैंने, क्या तो उठा देंगे शाम को, एक बार आ जाना। ना मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, मैंने क्या उठा दिया, फिर बताऊंगा कि उसके बाद उठाना है। उनको बोल दो सूखा हुआ चलाएं शुरू कर दो, क्या दिक्कत है? हाँ तो इतना खाना तो उठा दिया तो अभी ये लास्ट है। कोई नहीं, चलो क्लास का बात। हाँ भाई गाइस, कुछ बनी बात आप लोगों की? मैंने आपको एक अगला क्वेश्चन बोला हुआ है। अरे अगले क्वेश्चन की बात आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। किसमें लेके आना है? प्रूफ कुछ नहीं करना। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो अगले क्वेश्चन में प्रूफ कुछ नहीं करना, बस क्या करना है? निकालना है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि इसको जितना सिंपलीफाई आप कर सकते हो कर दो, इसको सिंपलीफाई कर दो बस। अच्छा, आपके दिमाग में क्या आता है कि मेरे को कौन सी यहाँ पर क्या पुट करना चाहिए? आपके दिमाग में क्या थॉट आता है? आप सोच के बताओ कि अगर आप सोच रहे हो बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको कैसे मतलब सोचेंगे मेरे को क्या पुट करने में फायदा है। आपके पास 3 आइडेंटिटीज हैं इस तरह की। सब बच्चे बोर्ड पे देखो, एक मिनट लिखना बंद करो। ये है, एक ये है, एक ये है। आप मुझे बताइए कौन सा तुम्हें थीम लग रहा है कि बिल्कुल एकदम से इजीली पकड़ में आ जाएगा? सेकंड वाला। सुनो भाई, सबको सेकंड वाला क्यों लगा? क्योंकि सर इनमें बहुत इजीली ये माइनस वाला टर्म उधर जाएगा तो बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा?
तो ये बहुत इजीली पकड़ में आता है। जब 1 माइनस करके सोचना हो तो ऊपर वाले से काम करो, और जब 1 प्लस करके सोचना हो तो नीचे वाला बहुत बेटर काम करता है। अरे क्लियर है कि नहीं, है ना? देखो ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर करके तो नीचे वाले से डील कर लो, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो ऊपर वाले से डील कर लो। नहीं आई बात समझे? चलो नहीं, है ना? आपको सर नीचे वाले में ये वाला भी इस्तेमाल कर सकते हो, करने को तो नीचे वाला भी कर सकते हो, थर्ड वाला भी। लेकिन बच्चों जब क्वेश्चन 10 का है तो इट्स एडवाइजेबल ना कि आप 10 वाला यूज करें, थोड़ा सा मेरे लिए सॉल्व करना क्या रहेगा, आसान रहेगा। अरे नहीं समझे बात को, तो मैं क्या करूंगा सब बच्चे बताना भाई, इस बार क्या लेट करूंगा, लेट x बराबर बोलो क्या। अब सोच रहे मेरे को कैसे पता लग गया कि मैं x को tan थीटा पुट करूंगा तो फायदा होएगा। अरे नहीं आ रहा समझ। अब देखो ना भाई, अब भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुन लो, इस क्वेश्चन में आप लोग फंसेंगे। अब ये tan इनवर्स है और ये बनेगा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x बराबर में आ जाएगा बच्चों tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस में माइनस 1 अपॉन में बोलो क्या, tan थीटा। अब देखिए आप लोग क्या करेंगे, बोलेंगे tan इनवर्स। अब सब बच्चे बताना क्या होने वाला है, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा का रूट है, तो जो कि क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा। देख लो ना वहां से, सो बोलो sec स्क्वायर थीटा का रूट बोलो कितना हो जाएगा, sec थीटा। खुशी पीछे यहां पर ध्यान दो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, बोलो sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा का रूट बोलो कितना हो जाएगा, sec थीटा। ये बना sec थीटा माइनस 1 अपॉन में बोलो क्या, tan थीटा। अब बच्चों को लगता है क्या करें, तो जितना सॉल्व हो सकता है आप सॉल्व करेंगे। sec थीटा को बोलो क्या लिखोगे, 1 बाय माइनस का 1 डिवाइड बाय में इसको बोलो क्या लिखोगे। चलो सब बच्चे मुझे एक बात बताने की कोशिश करें बच्चों, सब बच्चे बोर्ड पे देखो, लिखना बंद करो सब बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है अभी इस क्वेश्चन के। आप लोग मुझे बताइए, जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो क्या बनेगा, तो ये 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1 है, तो ऊपर बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। देखो ना, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, और नीचे वाला कॉस थीटा इस वाले कॉस थीटा से कट भी जाएगा, तो नेट पता है क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस थीटा बाय में बोलो क्या, साइन थीटा। अब एक बात सुनिए, अब मैं तुम्हें कुछ और टैक्टिक्स बताने वाला हूं इन क्वेश्चंस की। आप लोगों को यहां तक की बात में कोई दिक्कत लगी तो मुझे बताइए, और आप कहीं सर ये सिंप्लीफाई तो नहीं हुआ, कुछ कुछ तो थोड़ा बहुत तो हो गया है, लेकिन अभी सुनिए पूरी बात। मेरी तो नजर में सिंप्लीफिकेशन पता है क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, कि जब तक ये बाहर वाला इनवर्स ना अंदर वाले किसी चीज से कट ना जाए ना, तब तक चीज प्रॉपरली सिंप्लीफाई नहीं हुई है। और अब सब बच्चे लिखना बंद कर दे और बोर्ड पे देखे भाई। तो तुम्हें क्या याद है कि हम जब 11th क्लास में ये वाली आइडेंटिटी कर रहे थे cos 2 थीटा की, तो cos 2 थीटा के आइडेंटिटी में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी है ना, और 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा भी है। तो मैंने ना इनसे ना तुम्हें 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स की आइडेंटिटी बनाना सिखाया था, और ये बहुत स्पेशल टाइप है इसकी, है ना। ये मतलब जब जब तुम्हें 1 माइनस कॉस थीटा दिखे या 1 प्लस कॉस थीटा दिखे, दोबारा सुन लो, जब जब तुम्हें 1 माइनस कॉस थीटा दिखे और 1 प्लस कॉस थीटा दिखे, तो तुम्हें डील क्या करना है वो सुन लीजिए। ये बात 11th में भी सिखाई गई थी, तो करना क्या है वो सुनो। आप मुझे बताओ, अगर ये इस वाली आइडेंटिटी का देखो, इस वाली का अगर 1 उधर आएगा तो बोलो क्या बनेगा, 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर कितना आएगा, बोलो 2 cos स्क्वायर थीटा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, मुझे इतना बताओ बस। और बच्चों ये तो 1 प्लस, ये तो 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी भी लाऊंगा, लेकिन पहले 1 प्लस कॉस थीटा समझ लेते हैं। तो मुझे बताओ, अगर 1 प्लस cos 2 थीटा ये है, तो 1 प्लस cos थीटा कितना होगा, क्योंकि जब ये 2 थीटा होता है तो ये थीटा होता है। मतलब मान लो ये 30 है डिग्री, तो वो 60 डिग्री है, यही तो मतलब है ना इसका। ये 60 है तो वो 30 है, तो मैं बोलूंगा अगर यही थीटा हो तो ये वाला बोलो कितना होगा, थीटा बाय 2 कितना होगा बोलो, क्योंकि अगर वो 2 थीटा तो ये थीटा। समझ में आ रही बात, वो 10 थीटा तो ये 5 थीटा होना चाहिए, मतलब आधा होना चाहिए। तो ये अगर थीटा है तो बोलो कितना होगा, थीटा बाय 2। तो ध्यान रखना 1 प्लस कॉस थीटा डायरेक्टली यूज होता है इस तरीके से, ये पूरी की पूरी चैप्टर के लिए याद कर लीजिए। 1 प्लस कॉस थीटा कैन बी इंटरचेंजेबली यूज एज अ 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। इज दिस फाइन? अरे नहीं आ रहा समझ में। एक और सुनो, क्या तुम लोगों ने इसी cos 2 थीटा की आइडेंटिटी को ऐसे भी पढ़ा है क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा? अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, बताओ, याद है? अब मुझे बताओ, अगर ये 2 साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो बोलो क्या बनेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा। बट मुझे चाहिए 1 माइनस cos थीटा की, 1 माइनस लिखो, मत समझो बच्चों। सो मुझे बताओ जरा 1 माइनस cos थीटा कितना होगा, तो मैंने कहा अगर ये 2 थीटा तो वो थीटा। अरे उल्टा करके लिख दो, बात एक ही है। अरे यार समझे नहीं, अगर मैं इसी को मैं ऐसे लिख दूं कि 1 माइनस में cos 2 थीटा इज इक्विवेलेंट टू, बिल्कुल ऊपर वाले जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ऊपर वाले जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो वो 1 प्लस cos 2 थीटा था, ये 1 माइनस cos 2 थीटा है। सो अगर मैं इसको 1 माइनस में cos थीटा मानूंगा तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर। पता नहीं तुम्हें कितना याद है, ट्रिग्नोमेट्री की मिसलिनियस जब मैं तुम्हें करा रहा था ना, तो उसका लास्ट क्वेश्चन था sin x by 2 निकालो, cos x by 2 निकालो, tan x by 2 निकालो। तो sin x by 2 cos x by 2 यहीं से निकाले थे हमने, ये नहीं लगा के, ठीक है ना। उसमें बस 2 को भी नीचे ले आया था मैं। सो कुछ नहीं करना, मेरी पूरी बात सुनो बच्चों।
आपको जब जब इन क्वेश्चंस में क्या दिखेगा, सब बच्चों जब जब इन क्वेश्चंस में क्या दिखेगा, एक तो 1 माइनस कॉस थीटा और एक 1 प्लस कॉस थीटा। मैंने बोला एक 1 माइनस कॉस थीटा और एक 1 प्लस कॉस थीटा, दिमाग में हमेशा इन आइडेंटिटीज को सोच लेना, काम बन जाएगा। क्लियर है। दूसरी बात बच्चों, आप कहेंगे सर नीचे साइन थीटा भी, इसका क्या ट्रीटमेंट करना है, तो एक बात और याद करें साथ के साथ, क्या तुम लोग जानते हो कि साइन 2 थीटा क्या होता है, बोलो। और मैं बताऊंगा मैं इतना सोच क्यों रहा हूं यहां पर। आ जाइए एक बार एक काम करते हैं, सब बच्चे मुझे बताना 1 माइनस कॉस थीटा को आप लोग क्या लिखेंगे इसके हिसाब से। तो आप लोग लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर, सबने लिख दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब जब यार ऊपर वाला थीटा बाय 2 में है तो नीचे वाले को भी कोशिश कर सकते हैं किसमें आ जाए, थीटा बाय 2 में, ताकि ऊपर नीचे चीजें कैंसिल हो जाए ना। सोचो सर, ऊपर वाला हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, क्या करते हैं नीचे वाले को भी ऐसा करने की कोशिश करते हैं। कैसे, सबको पता है साइन 2 थीटा ये है, अरे लिखो मत, यहां पर ध्यान दो। तो मुझे बताओ साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, तो अगर ये 2 थीटा है तो ये थीटा थीटा है प्रियांशु, अगर ये 2 थीटा है तो ये थीटा थीटा है, तो अगर ये थीटा होगा तो बोलो कितना होगा, ये थीटा बाय 2, और ये भी बोलो कितना होगा, थीटा बाय 2। और देखिए पहली बार जब मैं तुम्हें चीज सिखाऊंगा ना तो तुम्हें समय लगेगा, तुम्हें लगेगा मुश्किल सा है, लेकिन जब ये 5 बार यूज हो जाएगा ना क्वेश्चंस के अंदर, फिर तुम्हें मुश्किल नहीं लगने वाला, 100% एकदम से क्लिक करेगा कि हाँ ये तो ऐसे होना है ना। तो मुझे सब बच्चे बताना कितना आएगा नीचे, बोलो साइन थीटा की जगह पे क्या आएगा, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। चलो भाई बोलो आंसर कितना आया, बोलो 2 से 2 गया, एक साइन थीटा बाय 2 से एक साइन थीटा बाय 2 गया, बोलो कितना आ गया, 10 इनवर्स, बोर्ड पे देख लो, साइन थीटा बाय 2 डिवाइड बाय कॉस थीटा बाय 2, बोलो कितना आ गया। अब हुआ ना सिंपली भाई, 10 इनवर्स से 10 गया, आंसर बोलो कितना आया, थीटा बाय 2। और मुझे बताओ थीटा तुमने क्या माना हुआ है, 10 इनवर्स एक्स, तो आंसर बोलो कितना आ गया, 10 इनवर्स एक्स बाय 2। तो पूरा आंसर आ गया इसका 10 इनवर्स एक्स बाय 2। नहीं आया समझ में, दोबारा सुनो मैंने क्या सोचा। सबसे पहले मैंने एक्स को 10 थीटा ही क्यों सब्स्टिट्यूट किया, क्योंकि मुझे बिल्कुल इसको देख के अंदाजा लगता है 1 प्लस में एक्स स्क्वायर तो यही बना लेगा, तो मैंने एक्स को 10 थीटा पुट करा। 10 थीटा पुट करने के बाद थोड़ा सा जब सॉल्व करा तो मैं यहाँ पहुंच गया। और ये मुझे बहुत स्पेशली पता है कि 1 माइनस कॉस थीटा को मैं क्या लिखता हूँ, क्योंकि मैंने सीखा हुआ है। तो 1 माइनस कॉस थीटा को मैं ऐसा लिखता हूँ, और मैंने जब इसको थीटा बाय 2 में लिखा तो मैंने इसको नीचे वाले को थीटा बाय 2 में लिखा, काट दिया और कुछ इस तरह का बन गया। अभी जब मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन इस तरह का दिखाऊंगा ना तो तुम्हें सारी क्लैरिटी आ जाएगी। एक काम करते हैं, अभी नोट बाद में कर लेना, एक बार क्वेश्चन नंबर 4 देखो सब बच्चे, एक बार बुक में क्वेश्चन नंबर 4 देखो सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, दिख रहा है आप लोगों को। पहली बात तो मुझे बताओ, इधर मुझे पहली बात तो किसी चीज को कुछ पुट करने की जरूरत है नहीं। क्यों नहीं है जरूरत बोलो, क्योंकि एक्स वगैरह की फॉर्म में कुछ क्वेश्चन है ही नहीं। अरे यार एक्स कहां है, बराबर दिया हुआ है ना 1 माइनस कोस, पहले से पुट करके मिला हुआ है। चलो अब सब बच्चे बताओ, 1 माइनस कोस एक्स और 1 प्लस कोस एक्स जब मैं तुम्हें सिखा चुका हूं कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है इनका, तो तुम डायरेक्ट नहीं लगाओगे क्या। तो यहां पर मुझे बताना क्या करा सब बच्चों ने क्या करा, लिखना बंद कर दो सब बच्चे बिल्कुल। 1 माइनस कॉस एक्स अभी तो सीख के आए हैं, हाँ भाई यश, 1 माइनस कॉस एक्स अभी तो सीख के आए, बोलो क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। अरे थीटा है तो थीटा बाय 2, और एक्स है तो बोलो क्या, एक्स बाय 2। तो बोलो क्या आएगा सब बच्चे बताना, ऊपर वाले की जगह पे क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, नीचे बताओ क्या आएगा, 1 प्लस कॉस एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, और बोलो क्या आएगा बच्चों, 10 इनवर्स, 2 से 2 गया, 2 से, और अंदर बताओ रूट में क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपन कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 बन जाएगा 10 स्क्वायर एक्स बाय 2। तो बच्चों क्या होगा, स्क्वायर हट जाएगा, तो ये बनेगा 10 एक्स बाय 2, और 10 इनवर्स से 10 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा। अब ये 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स पकड़ में आएगा, जैसे ही दिखेगा ऐसे ही ट्रीट करना है इसको हमेशा। नहीं आया समझ में, पक्का बताओ। हाँ भाई कोई प्रॉब्लम है बताओ, किसी तरह की दिक्कत लग रही है तो। खत्म नहीं है तो क्वेश्चन है काफी सारे, और मैं देख रहा था कुछ इस तरह का बिल्कुल हो तो कोई नहीं। सो गाइज मुझे ये बताओ, एक क्लास बोर्ड पे अभी जो मैंने तुम्हें टाइप कराई है, देखो आज की क्लास हमने क्या करा है समझने की कोशिश करें।
हमने पहली क्लास में तो प्रिंसिपल वैल्यूज निकाली थी, और सेकंड क्लास में, आज की क्लास में हम धीरे धीरे ट्रिग्नोमेट्री को, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को समझने लग गए। और मैं आपको बताया था जो मैं तुम्हें करा रहा हूँ ना पूरे चैप्टर में अब यही चलेगा। सो आप ये सोचिए कि एंडिंग तक आते आते 2-3 क्लासेस के बाद ये चीज़ थीम दिमाग में बैठने लग जाएगी कि मुझे क्या मानना चाहिए किसी चीज़ को ना, कैसे सॉल्व करना है। और ज़्यादा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, गिनी चुनी आइडेंटिटीज़ हैं, उन्हीं पे ही बार बार क्वेश्चन तैयार होने वाला है। ठीक है, सो मेरी पूरी बात सुनिए। आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि हमने पहले 11th क्लास की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दिमाग में फिट करनी है। और खास करके इसमें कौन सी वाली बोलो, जो 2 थीटा करके हैं, बोलो sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा। आप कोई बोले कि सर cot 2 थीटा क्या है, तो वो है ही नहीं बच्चों, तो उसको हटा दो, वो ऐसा आएगा भी नहीं। तो sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा, फिर 3 थीटा वाली sin 3 थीटा, cos 3 थीटा, tan 3 थीटा, हो जाएगा? अरे नहीं यार, बात सुनो। फिर बच्चों तुम्हें मैंने ये 3 आइडेंटिटीज पहले से बताई हुई कि ये तो भैया होती ही हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो आयशा। सो ये पहली बात तो तुम्हें क्या याद होनी चाहिए, सारी आइडेंटिटीज दिमाग में पहले फिट होनी चाहिए, हो जाएंगी ये वाली चीज। अब जैसे ही तुम्हारे दिमाग में फिट होती है ना, इसके बाद शुरू होता है भैया असली खेल, कि अब तुम्हें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को प्रूव करने को बोल सकते हैं, सिंप्लीफाई करने को बोल सकते हैं। तो आपको देखना है क्वेश्चन को देखते ही कि मुझे एक्स को क्या मानना चाहिए जिससे कि वो इक्वेशन सॉल्वेबल हो जाए। तो मेरे को इक्वेशन देख के आइडिया लगेगा कि भैया कौन सी फॉर्मूले को पुट करूं मैं। सो मैंने बोला 3x - 4x क्यूब है, तो यहाँ बहुत क्लियरली मेंशन हो रहा है कि ये तो 34 यानी sin 3 थीटा वाला पेयर बन रहा है। तो मैं x को sin थीटा मान लूँ तो बोलो sin 3 थीटा वाला बन जाएगा। उसमें देखते ही लग रहा है कि भैया ये तो 43 बेसिकली cos थीटा पुट करने से बात बनेगी। बोला है कि नहीं? अरे नहीं यार, बात समझे। इसके बाद मैंने क्या बोला, अगला क्वेश्चन देख लो, 2x² - 1, क्या 2 cos² थीटा -1 करके आइडेंटिटी याद नहीं है? याद है सर। फिर ये देखो बहुत क्लियरली दिखता है 3x - x क्यूब, बोलो कौन सी आइडेंटिटी है? 3 tan थीटा - tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर थीटा। मतलब दिखता है कि अगर मैं x को tan थीटा पुट कर दूं ना तो पूरा एक आइडेंटिटी का रूप ले लेगा। जिसको फॉर्मुला याद होगा वो तो एकदम समझ जाएगा, x को tan थीटा पुट करो फॉर्मुला बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं? फिर उसको दिखता है बच्चों क्या, 2x अपॉन में 1 + x², बहुत क्लियरली आइडेंटिटी होती है। 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, sin 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है। x को मैंने tan थीटा मान लिया, और ये 1 - x², 1 + x² ये आपको प्रैक्टिस के साथ आएगा। लेकिन 1 - x² हमेशा जब भी डील करो आपको पहली वाली आइडेंटिटी से डील करना है। यानी कि यहाँ पर आपको जब भी 1 - x² डील करना है तो किससे करना है? पहली वाली से। और 1 + x² डील करना है तो सेकंड वाली से करना है, थर्ड वाले का खास इस्तेमाल है ही नहीं। सो 1 - x², दो को पकड़ लो पहले, 1 - x² पहली वाली से और 1 + x² दूसरी वाली से। जब 1 - x² होगा तो भैया cos को उधर ले जाऊंगा मान लो, या sin को उधर ले जाऊंगा, और जब 1 प्लस होगा तो इसी को लेके जाऊंगा, tan को इधर लेके जाऊंगा, है ना? नहीं है ये बात समझे? तो 1 - x² में मैंने बहुत सिंपली सोच लिया कि x को sin थीटा अगर मान लो, sin थीटा अगर मान लो तो क्वेश्चन देखो बिल्कुल सिंप्लीफाई हो गया। और मेरा मेन मकसद क्या आपको समझ में आया? बाहर वाला इनवर्स किसी भी तरह मैं लास्ट में काट देता हूँ, बाहर वाला इनवर्स किसी भी तरह लास्ट में, और उसको काटने के लिए अंदर वैसा ही फंक्शन बनाना जरूरी है, तभी तो कट पाएगा, है ना? उसके बाद मैंने तुम्हें क्या कराया, ये जो क्वेश्चन की ये वाली टाइप आई ना, आपको इसको देख के लगता है कि भाई मुश्किल हो गया, कुछ नहीं मुश्किल हुआ। आपको 1 + x², सबसे पहले 1 + x² मैं बोल तो रहा हूँ बार बार, 1 + x² किससे आएगा? बोलो किससे आएगा? 1 + x², इससे आएगा। तो तुमने x को बोलो क्या पुट करा? tan थीटा। जैसे x को tan थीटा पुट करा, 1 + tan स्क्वायर रूट, जो कि sec स्क्वायर थीटा है, sec स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? बोलो sec थीटा -1 अपॉन tan थीटा। अब इसको सॉल्व कैसे करूं? मैंने कहा सबको sin और cos में कर लो, वो 1/cos, ये sin cos, cos से cos कट जाएगा, एलसीएम करके ही आएगा। अब ये 1 - cos थीटा मैंने कहा बहुत स्पेशल है, 1 - cos थीटा और 1 + cos थीटा बहुत स्पेशल है। अब याद करें हमेशा के लिए, 1 + cos थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 - cos थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। और ये ऐसा नहीं कि मैंने तुम्हें कभी पहले नहीं पढ़ाया, तुम लोगों को 11th क्लास की बात याद करो ना, तो मैंने तुम्हें फॉर्मुला लिखवाया था कि cos थीटा बाई 2 का फॉर्मुला होता है बच्चों √1 + cos x बाई 2। याद आ रहा है? यही लिखवाया था मैंने, वो यहीं से तो बना है, दो को नीचे ले जाएंगे तो 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा यू कैन लर्न डायरेक्टली याद करो। तो मैंने 1 - cos थीटा को लिखा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और जब मैं ऊपर वाले को थीटा बाई 2 में लिख रहा हूँ तो मैं कोशिश करूंगा नीचे वाला भी उसी तरह के फॉर्मेट में लिखा जाए। तो sin 2 थीटा होता ही है, तो sin थीटा को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। और ये ज़्यादा नहीं कि आपको सोचना कि मैं बनाऊंगा पेपर में, कैसे याद करूँगा सर इतना सारा। आपको बस 1-2 चीज़ें याद करनी जो मैं बता रहा हूँ कि 1 - cos थीटा स्पेशल है, 1 + cos थीटा स्पेशल है, sin थीटा का भी आता है इनके साथ में, तो ऐसे करना है, हो पाएगा भी ये। और लास्ट क्वेश्चन तो बच्चों बहुत ही सिंपल था कि 1 - cos x अपॉन 1 + cos x दिखा। अब देखो तुमने पढ़ रखा है कि 1 - cos x और 1 + cos x ऐसा लिखते हैं, फिर तो देखो एकदम पकड़ में आ गया ना। तो तीसरी चौथी बार जब ये चीजें दोबारा आएंगी बार तो 1 - cos x 1 + cos छप जाएगा नहीं दिमाग में। यही है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिस। तो आईटीएफ में जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ज्यादा जल्दी तुम डील करने लग जाओगे। लेकिन इतने तक समझ में आया कि नहीं आया पहले ये बताओ। तो प्रिंसिपल वैल्यूज निकालना और क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना बाय पुटिंग सम x, है ना? वो x क्या पुट करना है वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते याद आने लग जाएगा। ठीक है, सो इतना ही आएगा। ग्रुप में इसका पीडीएफ भेज रहा हूँ, हाँ मैसेज डाल दो, यश भूल जाता हूँ मैं। ठीक है वंश एक बार दे देना इसको, इसकी मैथ्स की ये बुक बस यही पूछ रहा था।